हाँ जी पुत्र, फंक्शन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਕਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਐਫ ਤੇ ਜੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਕਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਫ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। ठीक है, और क्योंकि सेम फंक्शन है तो रेंज भी सेम हो गए, दे शुड हैव हाँ जी सेम रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ जी। काफ़ी है ना, सोचो जरा। नहीं, जिमें देखो ना एफ एक्स ले लो साइन एक्स, डोमेन ऑल रियल नंबर है ना, -20 to इनफिनिटी ग्राफ जाता है एंड रेंज की है -1 to 1। ठीक है, वाई की वैल्यू कॉस ले लो दूजा जी, यदि डोमेन रेंज भी सेम है बट फंक्शन आपस बराबर नहीं है। सो तीजा की हो गया कि डोमेन सेम है रेंज सेम है, मतलब फंक्शन आइडेंटिकल होन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, फॉर ऑल हर एक एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। एफ लिख लो जी लिख लो बराबर ही है, मतलब कुछ भी एक्सपोर्ट करिए दोनों की वैल्यू हर एक इंडिविजुअल पॉइंट ते बराबर आवे। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया उन्होंने ग्राफ सेम हो गए, दे शुड हैव अ सेम ग्राफ। ठीक है, सो डोमेन शुड बी सेम, रेंज शुड बी सेम एंड दे शुड बी आइडेंटिकल फॉर एवरी पॉइंट इन द डोमेन। ठीक है, मतलब उन्होंने ग्राफ सेम होवे तो आप कहेंगे फंक्शन हाँ जी की है इक्वल है। कोई भी एक चीज़ फेल कर गई है ना, फिर फंक्शन बराबर नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें एक ना बड़ी बेसिक जी एग्जाम्पल तो समझाना। जे 10th च आही सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ठीक है, तो चलो पहला ले लो एक्स बाय एक्स, एक तो बेसिक एग्जाम्पल करना जी एक्स इज़ 1। अच्छा ਹੁਣ जनरली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਟਤਾ, ਕੱਟ ਕੇ 1 ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਸਰ ਐਫ ਐਕਸ ਵੀ 1 ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਐਕਸ ਵੀ 1 ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਪਟ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 0 ਤੇ ਡਿਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡੋਮੇਨ ਹੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ नहीं। ठीक है, अच्छा दूजी चीज़ इतों पूछी जा सकती है कि नवी डोमेन दसो जिहदे च बराबर है। ठीक है, फिर किहड़े पार्ट लवांगे, फिर दोनों की डोमेन का कॉमन ले लो, क्योंकि फिर वो वैल्यूज़ आ जाएगी जिन्होंने यू नो दोनों फंक्शन बराबर होंगे। सो अगर हुण मैं लवां कि इन्हां दा कॉमन की आ गया आही वाला, सो अगर मैं आ डोमेन ले ला ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट 0, क्योंकि हुण 0 नहीं है तो आ कट सकते हैं तो ये 1 आ गया तो जी एक्स भी 1 है। ठीक है, इन दिस डोमेन ये बराबर है। ठीक है, अदरवाइज बराबर नहीं। समझे गल बेटे। सो एक चलो होर करते हैं इन्हां दे, मैं कहां एफ एक्स इज लेट्स से एक्स। ठीक है, जी एक्स इज लेट्स से 1/x। ठीक है, अगेन क्योंकि 10th तो पहला डोमेन वाला कॉन्सैप्ट नहीं ना होंदा, तो वो फिर जनरली न्याणे इहनूं की सिंपलीफाई करोगे 1/x नूं ये सिंपल x लिख दोगे। अगेन फिर किया जा सकता है कि सर बराबर है, बट नाउ यू नो कि एदी डोमेन जिहड़ी है डोमेन ऑफ एफ इज़ वट, हाँ जी ऑल रियल नंबर। ठीक है, कोई मसला नहीं है। बट आ वाली एक्सप्रैशन जिहड़ी है इफ यू सी this expression is not defined at x equal to 0, so the moment ਤੁਸੀਂ 0 पुट किया 1/0 is not defined। ठीक है, बाकी वो गल्लां मैं डिटेल च बेसिक मैथ समझातियां सी कि इदां नहीं कहना कि इनू पुट करो कि सर ये 0 ते भी तो 0 ही आ रहा किदां कि इत्थे जो न्याणे नूं नहीं पता होंदा 1/0 सर इनफिनिटी एंड 1/infinity 0, बेसिकली 1/0 इनफिनिटी नहीं है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। देयरफॉर आ फंक्शन दी डोमेन की है, हाँ जी ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट 0। ठीक है, सो यह मतलब आ भी फंक्शन जिहड़ा है 0 ते डिफाइंड नहीं है, तो यदी डोमेन है ऑल रियल नंबर, यदी डिफरेंट आ तो सर्टनली डोमेन ही अड हो गई तो फंक्शन बराबर नहीं। ठीक है, अच्छा होर देखो जिवें आ कुछ मतलब वो आप एग्जाम्पल्स लैने जिहड़े जिथे
लगता कि ऑब्वियस लगता बट होंदा नहीं है ना। जिवें आ देखो मैं कहां कि log ऑफ एक्स स्क्वायर जी एक्स ले लीए 2 log x, ठीक है। और ਤੁਸੀਂ कहना सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ log of x square is 2 log x। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ 2 log x ਦੀ। 2 log x ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ log ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ x that should be greater than equal to 0, ठीक है, greater than 0 ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਾਪ ਹੋਣ, ठीक है। सो जे ਤੁਸੀਂ 0 ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ log ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਚੀਕਾਂ, ठीक है। सो दिस वुड बी द डोमेन। सो ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ log ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ x स्क्वायर, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ पॉजिटिव नंबर पुट करो भावें नैगेटिव, नैगेटिव का स्क्वायर भी प्लस ही आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है पॉजिटिव नंबर से भी डिफाइंड है, नैगेटिव से भी 0 से डिफाइंड नहीं है। 0 का स्क्वायर 0 है, उत्थे लॉग डिफाइंड नहीं है। नैगेटिव से क्यों डिफाइंड है समझेगा, नैगेटिव नंबर को ही पुट करोगे स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, लॉग के अंदर तो नंबर पॉजिटिव जा रहे। सो मतलब यदि डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। सो देयरफॉर दे हैव डिफरेंट डोमेन। ਇਹਦਾ मतलब अगर सीधा लिखिए एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं है। अच्छा हुण मैं कहां कि हुण दसो जी आ इक्वेशन कद ट्रू है 2 log x, मतलब मैं की कीता मैं एफ एक्स नूं जी एक्स के बराबर करता। सो ये कद ट्रू होएगा उस रेंज के अंदर या ओ एक्स के अंदर जिहड़ी दोनों नूं सैटिस्फाई कर दे। सो की करांगे इन्हां दा कॉमन, हाँ जी कॉमन की है आही वाला। आ की सेगा x 0 तो वड्डा है ना, आ की सेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो कॉमन आही आ गया 0 to infinity। सो वी कैन से कि आ वाली क्वेश्चन कद होल्ड करेगी व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to infinity, ठीक है। अंडर या इन दिस रेंज ऑफ x these two functions are identical, ठीक है। सो आई गेस ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया समझ आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਫਿਊ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ 1/x ਤੇ gx is x ਦੀ ਪਾਵਰ 10/x ਦੀ ਪਾਵਰ 11। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ऑल ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। 1/x ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ x ਦੀ 10th x ਦੀ 11 अगेन क्योंकि डिनोमिनेटर च है तो यदि भी डोमेन जो है की है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, डोमेन यदि भी सेम है। हाले डोमेन सेम होगी, हम देखो कट के की आता है नॉ बिकॉज ये नॉन जीरो है तो कटता आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/x, नाउ आइडेंटिकल आ गया बिल्कुल, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन जोड़े है ये दोनों एफ ते जी बराबर है। हाँ जी ई दी पावर log x ते log ऑफ ई दी पावर x। पहला ये डोमेन वेखो, ठीक है। अच्छा डोमेन क्या है log के अंदर है तो log x, तो यदि डोमेन है x शुड बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। और इन्हें तो याद होना ना आप की करते होंगे कि जिन्ने फंक्शन है वो सारे डिफाइंड होने चाहिए, तो सारे की डोमेन ली दी है कॉमन ली है, ठीक है। तो इतने तंग करने वाला लॉग ही है, लॉग के अंदर जो नंबर है वो 0 तो वड्डा हो, ई नूं कोई मसला नहीं होंदा, ठीक है। अच्छा इतने देखो log ऑफ ई दी पावर x, हुण log दे अंदर ई दी पावर x है, ये तो फॉर्मूला, और ये ई रेस्ट पर x तुहानूं पता है हमेशा 0 तो वड्डा हुंदा, और ए नंबर नूं नीचे उतार सकते हो, ठीक है। समझे गल। हुण आपां सिंपलीफाई करन दे, कितना आ गया x log e 1 है, ए x आ गया। इधर वेखो अब बेस कितना है बेटे नेचुरल लॉग ई है, और तुहानूं आ फॉर्मूला पता है ए रेस्ट टू पावर log ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए, मतलब डिफाइंड है जिथे अगर आ दोनों सेम है तो आंसर तो आही आ जाता है, तो यदा आंसर भी कितना आ जाएगा x ही आ जाएगा, ठीक है। सो वैसे तो दोनों x है बट ए कद है वैन x इज ग्रेटर दैन 0। यदि डोमेन किसी पुत्र ऑल रियल नंबर जो मर्जी इतने पुट करी जावांगे लॉग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो यदि डोमेन सी बेटे ऑल रियल नंबर, यदि डोमेन x ग्रेटर दैन 0 है, यदा मतलब ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। कद आइडेंटिकल होंगे इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल च फॉर्मूला f इज इक्वल टू g है। चलो अगे f की डोमेन डिनोमिनेटर कितने डिफाइंड नहीं है -1 ते, सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। चलो आ तो मैं तुहानूं वैसे हुणे दस्सिया भी है, जे वैसे करना होवे ना इत्थे एलसीएम ले लैंदे न्याणे x+1 x उपर आ गया सर बराबर ही है, बट तुहानूं हुण पता है कि पहले इत्थे वेखो आ डिनोमिनेटर है, इस एक्सप्रैशन के अंदर
x 0 नहीं चाहिए, तो ਇਹਦਾ मतलब x 0 नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपलीफाई करके आ गया, और ये x -1 भी नहीं चाहिए, तो यदि डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड -1। तो सर्टनली और क्लियरली मोरओवर दे हैव डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है। देयरफॉर हाँ जी फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। सारे च ही पूछे जा रहे आइडेंटिकल है कि नहीं। हाँ जी कहना, और एज्यूम सारे क्वेश्चन तुम खुद पहला पॉज करके ट्राई कर रहे हो। अच्छा यदि देखो यदि डोमेन कर दें, हाँ जी यदि की है 1 - x², हाँ जी स्क्वायर रूट की होंगी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। सो x² शुड बी, या माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो x² -1 should be this x -1 into x plus 1, so that you know इतने -1 इतने 1, ठीक है। फिर तो कर्व बना लो, ठीक है। प्लस माइनस प्लस इक्वल टू भी है, आ भी डिफाइंड इंक्लूड होने लैस दैन 0 होते नैगेटिव इतने की आ गया -1 to 1 ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆ ਗਈ f ਦੀ g ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ g ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ r ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ x + 1 should be greater than equal to 0 ਐਂਡ मतलब कॉमन लवांगे आ भी होना चाहिए ट्रू 1 - x should be greater than equal to 0। सो इधर कितना आ गया x is greater than equal to -1 and x is less than equal to 1। सो अगेन वही गल आ गई x जिहड़ा आ एक या एक तो छोटा है पुत्र, ठीक है, -1 या उसके बराबर या वड्डा है, तो कॉमन की आ गया -1 to 1, ठीक है। तो डोमेन तो सेम आ गई, ठीक है, डोमेन तो सेम आ गई। गल बची हुण नैक्सट, हुण क्योंकि √a into √b is equal to √ab if both are positive, ये फॉर्मूला ट्रू होंदा, ठीक है। ट्रू कद नहीं होंदा जब दोनों नैगेटिव होण, ठीक है। सो इस करके इनू g नू लिख सकते हैं √1 + x into 1 - x दैट इज इक्वल टू √1 - x², ठीक है, दैट इज इक्वल टू fx। आइडेंटिकल आ गया, ठीक है, डोमेन भी सेम है, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ एग्जाम्पल ਲਈਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਸ ਕੇਸ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਤੇ रेंज भी सेम आ गई। आ क्वेश्चन गलत लिखा गया इत्थे, आ कर लो, ठीक है। सो इत्थे लिख लो cot square x minus cos square x, ठीक है। चलो हाँ जी पहला इनू देखो, डोमेन सोचो cos नू तो कोई मसला नहीं है, बचा कि cot, हाँ जी cot च की होंदा cos बाय साइन, डिनोमिनेटर साइन कितने कितने 0 होंदा n पाए ते, फिर यदि डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है। अच्छा इनू देखो cot दी डोमेन अगेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, cos तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोमेन तो सेम है। सो डोमेन का मसला नहीं है। हुण आपां सिर्फ ये चेक करना है कि आइडेंटिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो सिंपलीफाई कर दे लें, cot स्क्वायर इज cos स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। इत्थे सॉल्व कर दी, सो cos स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। की बनया 1 बाय साइन स्क्वायर x माइनस 1, सो देयरफॉर दैट इज cos स्क्वायर x इंटू हाँ जी 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, सो दैट इज cos स्क्वायर x, ये क्या हो रहा है, ठीक है, by sin square x and that is equal to cot square x, so that is cot square x into cos square x, ठीक है। so which is identically same, ठीक है, समझे गल। so that's it। so ये मतलब फंक्शन की है आइडेंटिकल है, फंक्शन भी आइडेंटिकल है और डोमेन भी सेम है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल है डोमेन सेम है तो रेंज तो सेम हैगी, ठीक है। अच्छा अगे क्वेश्चन है, कहता इन्होंने 3 फंक्शन लिखे एफ जी एच, कहता किहड़े किहड़े बराबर है जे बराबर है, ठीक है। पहला देखो एफ एक्स देख लिया, सिग्नम ऑफ x² + 1, तुहानूं पता सिग्नम के अंदर डोमेन होंदी ऑल रियल नंबर जो मर्जी पुट करी जाओ, ठीक है। जे तो नंबर 0 तो वड्डा है आंसर 1 आता है, 0 है तो 0, 0 तो छोटा तो -1। सो डोमेन तो यदि की है ऑल रियल नंबर, सो वो मसला कोई नहीं है।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਂਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ x ਜਦ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, 1 आएगा। तो एफ एक्स बेसिकली 1 है, डोमेन ऑल रियल नंबर। अच्छा जी देखते हैं, एस जी एन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਕਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਐਕਸ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਆਲ ਰੀਅਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪਾਓਗੇ ਬੇਟੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਗਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 0 ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो जब 0 जाएगा तो सिग्नम ऑफ 0 0 आ जाएगा। डोमेन तो सेम है बट रेंज फर्क पै गया। ठीक है, सो रेंज की आ जाएगी यदि आ जाएगी रेंज 0, और अगर नंबर 0 तो वड्डा पुट किया है सिग्नम 1 आ जाएगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस एंड ਇਹਦੇ की है रेंज सिर्फ 1 है। ठीक है, बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर दैन 0, ਉਹਦਾ सिग्नम 1 है। तो ਇੱਥੇ डिफर करके दोनों, है ना, रेंज ਅੱਡ आ गई, रेंज ਅੱਡ आ गई तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तीजा की कहता है, दैट इज सिंपल, एच एक्स इज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। डोमेन साइन कॉस की कोई इतराज नहीं, ऑल रियल नंबर, और ये तुहानू पता आइडेंटिटी हमेशा 1 होंगी है फॉर एवरी रियल नंबर। तो यदी रेंज कितनी है, करली ब्रैकेट 1। ठीक है, तो आई गेस आ भी हमेशा 1 है, डोमेन भी सेम है तो रेंज भी सेम है, मतलब आ वाले दोनों आपस च बराबर है। ठीक है, अब देखो, अच्छा कहता फॉर वट वैल्यूज ऑफ एक्स द फॉलोइंग फंक्शन आर आइडेंटिकल। सो पहला तो चैक करना है ना, तुम खुद एक बार सॉल्व करो तो हम सोल्यूशन मैच करो। अच्छा पहला फंक्शन है, हम ये पहले की डोमेन की है, ये दो फंक्शन है ना। सो एक का डिफाइन होएगा x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर दैन 0, मतलब x 1 तो वड्डा होवे एंड x 2 तो वड्डा। कॉमन की आ गया पुत्र, आ कहना जी 1 तो वड्डा चलूगा, आ कहना 2 तो वड्डा चलूगा, कॉमन की आ गया 2 टू इनफिनिटी ओपन। आप पहले दी डोमेन आ गई। दूजे दी डोमेन की आई है कि एफ लॉग दे अंदर वट एवर वी हैव, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, सो इच की आ गया, इत्थे 0 पुट करो, ऊपर नीचे 2, ठीक है 1, हाँ जी, ग्रेटर दैन 0 कितने है बच्चे, इत्थे प्लस ते प्लस। सो सेकंड दी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो क्लियरली दे हैव डिफरेंट डोमेन्स, सो देयरफॉर द फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल येट, राइट। तो इस करके इत्थों भी अंदाजा लग गया कि लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू, ਇਹਦਾ मतलब जब लॉग ए बाय बी लिखते हैं ये हमेशा नहीं ट्रू होंगे, कट ट्रू होंगे ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ a ਬਾਈ b ਦੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚ a ਦੀ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ b ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਐਂਡ b ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ ਆਨਸਰ ਕਿ ਜਦ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ देयरफॉर ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਆਹੀ ਵਾਲਾ। ठीक है, समझे गल। तो देयरफॉर आ वाली जड़ी है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। ठीक है, गल समझ आई। एंड लेट अस डू द अदर वन। हाँ जी, दूजा देखो की कहंदा, हाँ जी, log ऑफ e टू द बेस x एंड तुहानू कंडीशंस पता है कि log ऑफ a टू द बेस b दी कि a शुड बी ग्रेटर दैन 0, b शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड b शुड नॉट इक्वल टू 1। तीन कंडीशन होनी है log नू डिफाइन करने वास्ते। तो ठीक है, आ ते e 2.7 समथिंग एदी वैल्यू पॉजिटिव है। दूजा की होगा x है बेटे, ठीक है, x शुड बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है, एंड x शुड नॉट इक्वल टू 1। ये डोमेन आ गई f दी, मतलब 0 तो वड्डे नंबर 1 दे बराबर नहीं।
एच वेखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ठीक है एंड मोर ओवर अगर लिखना हो एफ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ चलो सॉल्व भी कर ली दैट इज इक्वल टू log e by log x that is 1 by log x ठीक है you can write that way अच्छा ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ log ਹੈ ਪੁੱਤਰ log ਹੈ ਤੇ log ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ठीक है आ हो गया दूजा डिनोमीनेटर है डिनोमीनेटर 0 नहीं चाहिए और log 0 कद होंगे जब x की वैल्यू 1 पुट कर दे log 1 0 होंगे ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू 1 भी नहीं चाहिए ठीक है सो आ ਇਹਦੀ डोमेन आ गई विच इज सेम x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ठीक है सो देयरफॉर ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है 1 by that is log x ठीक है by log e ठीक चलो ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ log x by log e ਲਿਖ ਲਓ ठीक है बेस चेंज फार्मूला लाता दूजा बेस भी नैचुरल ले लिया और आइडेंटिकल भी हैगे है डोमेन भी सेम है ठीक है ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन ए आइडेंटिकल है ठीक है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आ वालियां फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x दे विल बी आइडेंटिकल अच्छा ਇਹਦੇ ਚ 8ਵਾਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਕੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ अच्छा पहला तो tan x इंटू cot x अगेन लेमन की करेगा सर tan cot इज 1 by tan therefore y इक्वल टू 1 cosecant इज 1 by sin therefore आ भी 1 है तो हैंस दे आर इक्वल नो डोमेन ते आओ तो यदी डोमेन की है tan कितने डिफाइन होंगे हरेक रेल ते एक्सैप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना चलो इतने ना मैं बनाना नंबर कि नंबर है 0 ठीक है y एक्सिस पाई बाय 2 है ना पाई 3 पाई बाय 2 हाँ जी 2 पाई 5 पाई बाय 2 3 पाई एंड सो ऑन तो tan जिहड़ा है किना ते डिफाइंड नहीं है ऑड पाई बाय 2 ते मतलब पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 ए वाले पॉइंट ते ए नहीं चलता तो ਇਹਦੀ डोमेन की होगी बाकी सारे एक्सेप्ट दिस चलो ਇਹਨੂੰ ख्याल रख लिया cot कितने कितने डिफाइंड नहीं होंदा n पाई ते ठीक है बिकॉज cot is cos by sin n पाई ते 0 होंदा and 1 by 0 not defined तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ कर दिए 0 कर दिए पाई कर दिए 2 पाई कर दिए तो बेसिकली की हो गया तो एस फंक्शन की डोमेन की होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किहड़े पॉइंट 0 पाई बाय 2 पाई ए वाले निकल गए तो कहने से एक्सेप्ट n पाई बाय 2 वेयर n इज सम इंटीजर ठीक है 0 रखोगे 0 1 ते पाई बाय 2 2 ते पाई है ना एंड सो ऑन और माइन नेगेटिव n रखांगे तो आ वाले निकल जाने तो ये पहले की डोमेन होगी और फंक्शन सिंपलीफाई करके 1 है ठीक है अच्छा दूजा देखो आ वाला साइन नू कोई एतराज नहीं है ऑल रियल नंबर डोमेन कोसीकेंट दी की होंदी है बिकॉज दैट इज बाय डेफिनेशन लाइक 1 बाय साइन साइन कितने कितने 0 है n पाई ते तो यदी डोमेन है एस फंक्शन दी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट n पाई ठीक है और यदी डोमेन कुछ और है तो इसका मतलब हो गया ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है और आइडेंटिकल जे बनाने हो तो अगेन कॉमन डोमेन ले लो एन अगर आह वाले नंबर लवेंगे फिर बराबर आ जाएगा अगर मैं हम कहा ग्राफ बनाओ तो है दोनों 1 ही है ए वाला 1 कद आएगा ए वाला 1 आएगा एक मिनट जरा आ वेख्यो हम थोड़ा ना कंजस्टेड जहा बनना ग्राफ नो प्रॉब्लम इतने 1 ले लीए सो ए 1 कद आएगा इन्होंने पॉइंटर छड़ के मतलब बेसिकली यह ग्राफ बनेगा एदा पहले वाले का y is always 1 except these points ठीक है ऐसे ही पीछे भी चली जाएगा आ वाला कद a1 कद है हमेशा ही एक्सेप्ट n पाए इनू आ वाली दिक्कत है आ वाली दिक्कत नहीं है तो सैकेंड समझे गल आप पहले का बना लिया सैकेंड वाले की होएगा आ वाले पॉइंट भी आ जाएंगे तो इतने बेसिकली कंटिन्यू ज्वाइंट बनेगा ठीक है आ मैं इतने सही करना सो आ बनेगा ग्राफ क्योंकि इन्होंने पॉइंटा तो इनू कोई मसला नहीं सिर्फ कितने n पाए थे n पाए मतलब 0 थे पाए थे 2 पाए थे बाकी सब ठीक है सो इदा ही हुण आ वाला क्वेश्चन तुसीं करियो इदा ग्राफ बनाओ ठीक है एक चीज़ मैं थोड़ी जी शुरुआत कर देना ये क्या हो गया देखो हाँ जी पहला थोड़ा सिंपलीफाई कर लो है इनू की बनता है एक चीज़ तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि
कि आ दोनों तो सेम ही है तो y इज इक्वल टू 2 sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x। अच्छा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ 1 प्लस tan स्क्वायर x इज secant स्क्वायर x। ठीक है, ਉਹਨੂੰ मतलब सब ठीक ही लगेगा। अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर x, वो कहेगा फिर secant स्क्वायर x का अंडर रूट secant होएगा जी। ठीक है, एंड 1 बाय secant cos होएगा 2 sin x इंटू cos x एंड दैट इज sin 2x। ठीक है, ਹੁਣ कहना की मसला है, बराबर तो है बट अच तुम कई सारे पाप करते हैं एंड मोर ओवर अगर कल्ली डोमेन या कल्ला आइडेंटिकल फंक्शन चैक करने होंगे तो बिना देखे आप दस सकते सी फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। वाई आ तो फंक्शन कल्ला साइन है, यदि डोमेन तो है ऑल रियल नंबर, ये टैन भी आ गया और टैन कितने कितने डिफाइंड नहीं होंगे। हाँ जी, वट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो यदि डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो दे हैव डिफरेंट डोमेन देयरफॉर फंक्शंस आर नॉट इक्वल। बट हुण समझे गल, हुण क्योंकि अपना ग्राफ भी बनाना तो कि आ भी ठीक है, आ भी ठीक है, इत्थे गलती है। अंडर रूट ऑफ एफ एक्स द स्क्वायर इज नॉट एफ एक्स इन जनरल बट इट इज़ मॉड एफ एक्स। ठीक है, वेयर एवर एफ एक्स इज डिफाइंड। सो इत्थे कट के इत्थे मॉड आना सी। ठीक है, और इत्थे फिर की होना सी 1 बाय सीकेंड दा मॉड की आना सी पुत्र, वो तुहाडे को आना सी 2 आनी है इत्थे sin x and 1 by secant is mod cos x। ठीक है, so therefore second function थोड़ा आ है। ठीक है।